कितनी खूबसूरत लाइनें बोली हैं किसी ने। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का रिमेनिंग पार्ट। चलिए तो देखते हैं इसे। सेल्स, cell, the smallest unit that can live on its own and that makes up all living organism and the tissues of the body। सेल क्या होती है बेटा? कोशिका जो होती है बच्चों आपकी, वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और ये खुद से स्वतः जनन करने की सामर्थ्य भी रखती है। कोशिका पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित यानी कि कलेक्टिव रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। देखते हैं ये 3 टाइप्स की होती है मेनली आपकी सेल। कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, देन न्यूक्लियस होता है और ये थर्ड होती है जो आपकी वो होती है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये होता है द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये आपको सेल का एक डायग्राम दिखाया गया है। जो ये आपकी आउटर मेमोरी होती है सेल की, जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की आपको इसमें फिगर में दिखाई दे रही है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस आपका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो आपका सेंटर में लोकेट होता है सेल के, उसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली टाइप का स्ट्रक्चरल होता है जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड मिलता है, जिसको आप लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो बेटा, सेल होती हैं आपकी 2 टाइप्स की। कई जो सजीव होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं जिनको आप लोग बोलते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिस भी सजीव में एक से ज्यादा आपकी कोशिकाएं मिलती हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, उनको आप लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपकी यूनिसेलुलर होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपका बैक्टीरिया, आपका यीस्ट हो गया, आपका अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया। और जो है बेटा मल्टी सेलुलर है उसका कौन सा एग्जाम्पल है? उसका है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जो आपके इंसेक्ट होते हैं, जो आपके ट्रीज होते हैं, जो आपके बर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। इनकी सेलुलर जिनमें मल्टी सेल होती हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए। क्या आपको पता है कि जो हमारा शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की जो बॉडी है, उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो देखो उसमें होती हैं आपकी 60 से 90 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारी बॉडी बनी होती है वो 60 टू 90 ट्रिलियन सेल की बनी होती है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। जो आपका ये रिप्लेनिश्ड होता है इसका मतलब होता है भरपाई करना, यानी कि जो आपकी सोइल में मेन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसकी भरपाई कैसे की जाती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आपने देखा होगा जो आपके किसान मित्र हैं वो अपने खेत में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। जो आपके गार्डनर्स होते हैं वो इसको अपने लॉन में या पॉट्स में यूज करते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आपको पता है ये कैसे और क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल। आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पौधे हैं वो आपकी सोइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए इन मिनरल्स का और न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट होता है आपकी सोइल में कम हो जाता है। Fertilizers and minerals contain nutrients such as nitrogen, potassium,
फॉस्फोरस एक्स्ट्रा। जो फर्टिलाइज़र या फिर मिनरल्स होते हैं आपके, वो आपके कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनको टाइम टू टाइम आपकी सोइल में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। जो हमारे पौधे होते हैं, हम उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम जो आपकी सोइल की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है उसको टाइम टू टाइम फुलफिल करते रहे तो। Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। जो आपके क्रॉप प्लांट होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट में आपका नाइट्रोजन सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए आपकी जो सोइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्रॉप क्या होती है बच्चों? क्रॉप होती है आपकी जो आप लोग एक लार्ज अमाउंट पर सेम टाइप के प्लांट को कल्टीवेट करते हो, वो आपकी क्रॉप होती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। आपने पढ़ा है, आप लोग जानते हो कि जो नाइट्रोजन गैस होती है आपकी एयर में प्रेजेंट होती है, कितनी होती है? 78% होती है। लेकिन जो प्लांट होते हैं आपके, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जो आपका प्लांट्स में स्टोमेटा होता है, जो एक छिद्र होता था, वो आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता था कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से। ऐसे ही पौधे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन को एयर में से। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। आपके जो प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन जो होती है एक सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen। जो आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर से आपकी नाइट्रोजन को ले लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और आपकी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में। Rhizobium can't make its own food, बट राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये अपना भोजन खुद से नहीं तैयार कर सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। इसीलिए स्टूडेंट्स, जो ये आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये आपको जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि आपका चना हो गया, मटर हो गए, मूंग हो गए, बीन्स हो गए, इन सारे पौधों की रूट्स में रहता है और इनको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इसके रिटर्न में जो आपके प्लांट होते हैं, जो ये आपके फलीदार पौधे होते हैं, ये बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दस दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। जो ये आप यानी कि जो ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown। इसलिए फार्मर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज करना, जहां पर आप लोग ये फलीदार पौधे पैदा करते हो, उगाते हो। मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल्स आर obtained फ्रॉम leguminous प्लांट। जो आपके ज़्यादातर दाल होती हैं वो leguminous प्लांट से ही obtained की जाती हैं। दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक। आपने इस चैप्टर में पढ़ा जो ज़्यादातर आपके प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि जो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। बस कुछ ही ऐसे आपके प्लांट हैं जो पैरासाइटिक होते हैं या सेप्रोट्रोपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जो ये आपके सेप्रोट्रोप्स या पैरासाइटिक होते हैं,
ये अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants and other animals for food. जो आपके सारे के सारे एनिमल्स होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है किसमें, हिट्रोट्रोप्स में। हिट्रोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, जो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पर या अदर एनिमल पर डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट आर पार्शियल हिट्रोट्रोप्स? क्या हम लोग कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरियस आपके प्लांट हैं वो पार्शियल रूप से हिट्रोट्रोप्स हैं? हिट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर या अदर प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट स्टूडेंट्स कौन से थे आपके, जिनमें आपका एक फीचर स्ट्रक्चर बना होता था, यानी कि जग लाइक स्ट्रक्चर बना होता था, जिसकी अपेक्स पर एक लीड बनी होती थी और इसमें आपका जो है इंसेक्ट आता था और जो इसमें प्रेजेंट थे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर आपके उनके साथ उलझ जाता था और इस पौधा था वो डाइजेस्ट कर जाता था। ये आपके इंसेक्टिवोरियस प्लांट होते हैं। अब हम ये जो आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं इनको देखते हैं। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक कौन से प्लांट होते हैं जो फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स में अवेलेबल होता है, जो आपके लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। हिट्रोट्रोप्स, हिट्रोट्रोप्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर या अदर प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। होस्ट, होस्ट आपका वो प्लांट होता है जिस पर आपके पैरासाइट डिपेंड रहते हैं, क्लाइम करते हैं। इंसेक्टिवोरियस, इंसेक्टिवोरियस वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। सेप्रोट्रोप्स आपके वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स डेड या डिकेइंग मैटर से लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।